हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। या इसी को कभी कभी पूछ देता है नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। उत्तर हो जाएगा अमेरिका कंबोडिया में जटरीला एवं वियतनाम में नापाम बम तथा एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का उपयोग संघर्ष के दौरान किया, जो अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए भी घातक था। यहाँ पर क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो अमेरिका है उसने कंबोडिया में जटरीला नामक बम फेंका है और वियतनाम में नापाम बम। इस प्रकार के फ्रेंड्स एजेंट ऑरेंज अर्थात जितने भी रासायनिक हथियार हैं उन सब का प्रयोग किया है, जो बहुत ही पर्यावरण के लिए घातक थे। 1969 ईस्वी में अमेरिका में कंबोडिया ने जटरीला नामक रासायनिक छिड़काव किया, जिससे 40,000 एकड़ रबर के जो वृक्ष था वो समाप्त हो गए। नापाम बम रासायनिक हथियार था जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था फ्रेंड्स। यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा में चिपक जाता था और बहुत ही ज़्यादा जलन करता था फ्रेंड्स। वो जलन देता था अर्थात जलता था। ठीक है, इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया, अर्थात बहुत ही बड़े स्तर पर फ्रेंड्स। एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की जो पत्तियाँ थी वो झुलस जाती थी। तो सोचिए फ्रेंड्स, जब मनुष्य के शरीर पर पड़ेगा तो उसके त्वचा का क्या हाल होगा। जब पेड़ की पत्तियाँ झुलस जाती थी, अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर आज भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स, आज भी नज़र आता है जन्मजात विकलांगता और कैंसर के रूप में। वहाँ के जितने भी फ्रेंड्स मतलब कि जन्म होता है लोगों का, वो सब विकलांग होते हैं और कैंसर से पीड़ित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो आज भी हमें देखने का दृश्य आता है, जिसका प्रभाव आज भी वहाँ पर लोगों को झेलना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी कंपनी हिंद चीन में प्रसार करने में सक्रिय था। फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ साथ वहाँ के जो पादरी थे फ्रेंड्स वो भी इस क्षेत्र में आने लगे और 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस आनाम में रुचि लेने लगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेंड्स अपना व्यापार करने लगा, किंतु अभी भी इस क्षेत्र में उसकी जो पकड़ थी वो बहुत कमज़ोर थी। और 19वीं सदी में इस क्षेत्र में फ्रांसीसी पादरियों की जो संख्या थी, ठीक है, वो बढ़ने लगी, जिसकी गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन वहाँ पर प्रारंभ हो गया। इससे फ्रांस को अपनी सैन्य शक्ति के प्रयोग को बढ़ावा मिला। ठीक है, और उसने सैन्य बल के आधार पर 1862 ईस्वी में अनाम को संधि के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर तथा 1883 ईस्वी में तोंकी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 20वीं सदी के शुरुआत तक एक संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। तो आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। उत्तर हो जाएगा अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था। अमेरिका जो था फ्रेंड्स वो दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ती जो साम्यवादी व्यवस्था थी इसके प्रभाव को रोकना चाहता था। वह पहले से ही वहाँ जो आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था, वो राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल में 1962 ईस्वी में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव था और राजनीतिक दलों में फ्रेंड्स संगठन का अभाव था। वहाँ पर लोगों में एकता नहीं थी। समाजवाद का प्रचार और लुई फिलिप की नीति की जो असफलता थी ये वहाँ के लोगों के फ्रेंड्स और ज़्यादा उग्र बना दी। इस क्रांति के सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता के प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का वहाँ पर फ्रेंड्स सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो ची मिन्ह के विषय के संबंध में लिखें। उत्तर हो जाएगा हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1925 ईस्वी में फ्रेंड्स
हो ची मिन्ह ने वियतनामी जो क्रांतिकारी दल था उसका गठन किया एवं फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की। 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण ही हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को और तीव्र किया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना को पराजित होने पर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को उत्तरी वियतनाम को स्वतंत्र घोषित करते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना की। तो ये था फ्रेंड्स हो ची मिन्ह के विषय में एक शॉर्ट जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को वहां पर मार दिया गया फ्रेंड्स, और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया और लाशों के बीच फ्रेंड्स एक बूढ़ा जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर किया। माइली गांव की घटना उजागर होने पर अमेरिकी सेना की पूरे विश्व में संपूर्ण विश्व में फ्रेंड्स इसकी आलोचना होने लगी, जिसकी करतूत फ्रेंड्स पूरे देश में सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। उत्तर हो जाएगा जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसी को जेनेवा समझौता कहा जाता है और ये 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो उत्तर हो जाएगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी फ्रेंड्स, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। और रबर की बागान की जो खेती थी फ्रेंड्स, वहाँ के खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था और आंदोलन की चर्चा करने पर उनको बहुत क्रूरतापूर्वक उनका दमन किया जाता था। जेनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम जो था फ्रेंड्स उसमें गृह कलह की स्थिति बन गई। इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। हुआ आंदोलन जो था वो काफ़ी आक्रामक हो जाने के कारण न्यू दिन ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इसे दबाया अर्थात इसका दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन का अर्थ क्या है। उत्तर हो जाएगा हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज की वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है, इसके पश्चिम में म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। उत्तर हो जाएगा वियतनामियों की रसद सप्लाई मार्ग हो ची मिन्ह मार्ग कहलाता है। वस्तुतः हो ची मिन्ह जो मार्ग था फ्रेंड्स वो हानोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें थी पूरे वियतनाम निकलकर जुड़ी थी। उसमें क्या थी फ्रेंड्स, पूरे वियतनाम की जो सड़कें थी उनमें आकर के मिलती थी कच्ची पक्की सारी सड़कें, और अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उसके समर्थित जो लोग थे फ्रेंड्स उसकी मरम्मत कर देते थे। और इस मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में अमेरिका ने लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस हो जाना पड़ा। यहाँ पर फ्रेंड्स लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये तीनों तरफ से फ्रेंड्स अमेरिका बीच में मतलब कि बुरी तरह से फंस गया था, उसके बाद में वापस जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गांव में अमेरिकी सेना ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। तो माइली गांव था फ्रेंड्स जहाँ पर सारे औरतों का रेप बलात्कार किया था और वहाँ के सारे पुरुषों को मार दिया था सबसे पहले। उसके बाद वहाँ के सारे बच्चियों और औरतों के रेप करने के बाद उन सबको भी फ्रेंड्स मार दिया और उस गांव को ही आग लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था। तो हो ची मिन्ह ने फ्रेंड्स साम्यवादी सरकार की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1961 ईस्वी में वियतनाम के प्रश्न पर एक श्वेत पत्र निकाला गया, उसका क्या नाम था। तो उसका शांति का खतरा नाम था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने किस मार्ग पर नियंत्रण करने का असफल प्रयास किया। तो हो ची मिन्ह मार्ग पर फ्रेंड्स उसने
नियंत्रण करने का असफल प्रयास किया, क्योंकि वो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों तरफ से फंस करके बीच में मतलब कि असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा 1570 ईस्वी में मलक्का को केंद्र बनाकर पुर्तगाली हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार करने लगे। तत्पश्चात डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य के शासक भारतीय मूल के थे, अतः कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। यह हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। 16वीं सदी में कंबोज का पतन हो गया और इसके बाद वहाँ आंतरिक अर्थव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा जेनेवा समझौता के प्रावधान निम्न हैं। 17वीं अक्षांश रेखा द्वारा वियतनाम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। लाओस एवं कंबोडिया के राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया गया, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई वहाँ पर। और 1956 ईस्वी के मध्य में सबसे पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण कर एक सरकार का गठन किया जाए, यदि जनता ऐसा चाहे तो। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक त्रिसंसदीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।